ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध करने का क्या तरीका है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्राद्ध करना किसे चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को ये पता ही नहीं होता कि श्राद्ध करना किसे होता है। कुछ तो अपने माँ बापों का श्राद्ध करते हैं, कुछ अपने दादा परदादा का श्राद्ध करते हैं, कुछ अपने नाना नानी का श्राद्ध करते हैं। तो वास्तव में श्राद्ध किसे करना चाहिए, कौन इसका अधिकारी है और किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मेरे पास अभी 2-3 कमेंट्स आ चुके थे, गुरुजी हमें इस विषय में अवगत कराइए। तो मैं इस विषय में आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध करने का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट जो तरीका है वो क्या तरीका होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, श्राद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो जो श्राद्ध की तिथि होती है, आगे श्राद्ध चलेंगे, अभी 2-4 दिन बाद श्राद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। जो 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 श्राद्ध की तिथि होती है, उस श्राद्ध में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको श्राद्ध के 16 के 16 दिन कंटिन्यू आपको हर रोज 2 रोटी प्रातः, जो आप पहली 2 रोटी बनाते हैं, उन 2 रोटी पे आप मीठा कुछ भी भोजन रखकर, मीठा कोई भी शक्कर या आप कुछ भी मीठा उसके ऊपर गुड़ आदि रखकर गाय को खिलाएं। कंटिन्यू खिलाने से क्या होगा कि एक तो आपके जो भूले पिसरे जो पितर होंगे, जिन पितरों को आप जानते नहीं हैं, आपके दादा परदादा या अन्य कोई भी रहा होगा, तो वह आपके जो भविष्य आपने निकाला उससे वह तृप्त होगा। और दूसरी बात ये कि श्राद्ध में प्रतिदिन भोजन निकालना चाहिए। इससे जो अपने पितर हैं, जो उनका मुख्य तिथि है, उसके अलावा भी उन्हें बहुत शांति मिलती है, उनकी मुक्ति होती है। तो प्रतिदिन गाय के लिए 2 रोटी आप श्राद्ध में अवश्य वैसे तो रोज ही निकालनी चाहिए, लेकिन श्राद्ध में तो खासकर निकाल लेनी चाहिए 2 रोटी। उसके ऊपर मीठा रखकर, शुगर या गुड़ आदि या शक्कर आदि कुछ भी आप रखकर आप गाय को 2 रोटी खिलाएं जाके। अब आता है मेन मुद्दा कि मान लिया आपके फादर, आपके पिताजी, उनका आपके पास श्राद्ध आ गया, आपकी दादी का श्राद्ध आ गया, आपकी माता का श्राद्ध आ गया, तो किन को करना चाहिए। देखो, श्राद्ध का मुख्य कर्तव्य जैसे कि पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र होता है, लेकिन श्राद्ध का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है पौत्र। श्राद्ध पुत्र की उपेक्षा पौत्र के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाप के रहते पुत्र एक्सपायर हो जाता है। बाप जिंदा है और पुत्र एक्सपायर हो गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, आप अपने आसपास देखिए, बहुत केस ऐसे होते हैं। और या फिर बाप के मृत्यु के कुछ समय बाद बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ज्यादातर श्राद्ध का जो असर पड़ता है वो पौत्र पर पड़ता है, यानी कि पोते पर पड़ता है। और एक बात और भी है कि ज्यादातर जो दादा के पास जो दिव्य शक्तियां कुछ होती हैं, तो वो भी ज्यादातर पौत्र पे आती हैं, यानी पोते पे आती हैं। पुत्र पर कम आती हैं, पोते पर आती हैं। पोते पर वो चीजें ज्यादा आती हैं। तो इसलिए भी अब आप कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपने दादा का पता ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो दादा को जानते हैं, दादा के परदादा को नहीं जानते। तो इसलिए प्रतिदिन 2 रोटी अवश्य निकाल लें। प्लस आपको जब पता है कि मेरे दादा की और मेरे फादर की ये पुण्य तिथि है, उस तिथि में वो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, और जिस तिथि में अंतिम संस्कार होता है वही पुण्य तिथि मानी जाती है। मान लिया आपका कोई परिजन 7 तारीख में एक्सपायर हुआ, उस दिन, और उस दिन तिथि में उस दिन नवमी थी। 7 तारीख में एक्सपायर हुआ और तिथि में उस दिन नवमी थी, और उसका दाह संस्कार अगले दिन 8 तारीख में हुआ और उस दिन 10वीं थी। तो तिथि 10वीं में मानी जाएगी, तारीख से कोई संबंध नहीं, तिथि मानी जाएगी। वो तिथि जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होगा, अग्नि मुख जब दिखाया जाएगा तो चिता को, उस समय जो तिथि होगी वह तिथि मान्य होगी। उस तिथि को आप पकड़े, उस तिथि में ही आपका जो मुख्य श्राद्ध उस तिथि में माना जाएगा। तो ये तो रहा श्राद्ध की बात कि आप अपने दादा, आपके पिता, माता पिता, दादा दादी, ये 4 श्राद्ध आपके लिए अनिवार्य होते हैं। श्राद्ध करना किस प्रकार चाहिए ये भी आगे बताता हूं, लेकिन श्राद्ध किसे किसे करना चाहिए। श्राद्ध यदि घर में पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, तो श्राद्ध कौन करेगा।
तो फिर पुत्री उस श्राद्ध को कर सकती है, इसलिए क्योंकि पुत्री बाप का जो हिस्सा है, जो बाप की जो प्रॉपर्टी, उसे लेने का हकदार पुत्रियां रखती हैं, तो पुत्री उसके श्राद्ध को, अपने बाप के श्राद्ध को फिर कर सकती हैं। और अगर संपत्ति नहीं भी है तो भी वो श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध किस तरह कर लेना चाहिए? कई बार कुछ भक्त लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे पास कुछ पैसों का अभाव है, कुछ समस्या है, तो हम कैसे करें? उसके लिए श्राद्ध करने के कई तरीके बताए गए। जैसे कि आपको अपने घर पर जिस दिन आपके परिजन का श्राद्ध है, उस दिन अपने जहां पर आपको श्राद्ध करना है वहां पर थोड़ा सा लीप पोत कर साफ कर ले। और यदि आपके घर में फर्श, अब तो सब जगह फर्श ही होता है, पत्थर लगा होता है सब जगह, तो पत्थर लगा थोड़ा सा वहां पोंछ कर आप साफ सुथरा कर ले। उसके बाद वहां पर आपको जो भोजन आपने बनाया है, उस भोजन को वहां पर रखकर, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, सारे तरीके बताऊंगा, तो वहां पर आपको भोजन को रखकर जो भोजन आपने तैयार किया उसको एक थाली में पूरा भोजन लगा लीजिए। पूरे का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जितना भोजन खा लेता है उतना भोजन आप उसके अंदर लगा लीजिए, और एक लोटा जल रखिए, और वहां पर अपने उस पितृदेव का आह्वान कीजिए जिस पितृदेव के लिए आपने ये भोजन निकाला है। उसका आह्वान करने के बाद ही आपको एक धूमबत्ती वहां पर लगा देती है, दीपक वगैरह नहीं जलाना होता, आपको धूमबत्ती वहां पर एक लगा देनी है, और उसको याद करना है। याद करने बाद थोड़ा सा लोटे से जल ले इस प्रकार, और इस प्रकार उसको क्लॉकवाइज उसके ऊपर से ऐसे उतारे और जल को छोड़ दें। फिर जल ले, फिर क्लॉकवाइज ऐसे उसके ऊपर से उतारे भोजन के, फिर छोड़ दें। क्लॉकवाइज तीसरी बार उतारे और ऐसे छोड़ दें। आह्वान करें भोग प्रसाद के लिए, उन्हें प्रार्थना करें कि आप आए, भोग प्रसाद ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। आप जिस भी योनि में हैं आप खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें, आपकी तृप्ति हो। तो ये वचन आप अपनी तरफ से जो कुछ भी कहना सुनना चाहते हैं बोलकर आप उस भोजन को जाकर गाय को आप भोजन कराएं जाके, ठीक है ना। और फिर जो घर में भोजन बना हुआ, जो मेन दिन होता है जिस दिन आपके दादा परदादा या अन्य किसी परिजन का श्राद्ध है, उस दिन के लिए बता रहा हूँ, ये भोजन आपको गाय के देना। इसके अलावा आप अन्य भोजन में से जो घर में बना हुआ उसमें से थोड़ा सा भोजन कुत्ते के लिए निकाल दें, थोड़ा सा भोजन कौवे के लिए निकाल दें, तो ये आपका श्राद्ध हो गया नॉर्मल। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण भोजन कराएं। अपने दामाद होते हैं, आपके फूफा होते हैं, आपके घर में जो दामाद जो जमाता होते हैं, उनको आप बुलाइए, उनको आप भोजन कराइए, उनको भोजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको भोजन कराइए। उससे भी आपके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। दामादों को भोजन कराने से, उनको बुलाकर भोजन कराइए श्राद्ध तिथि में, और उनको दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। इसमें से जोन सा आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ब्राह्मण करा सकते हैं तो ब्राह्मण कराइए, दामाद को बुला सकते हैं तो दामाद को बुलाइए उनको, और दोनों को बुला सकते हैं तो अति उत्तम है। दोनों को भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। आपकी जो पूर्वज है उनकी जो तिथि है, उस तिथि में आप पिंडदान भी कर सकते हैं। अब पिंडदान करने का क्या महत्व होता है? पिंडदान करा जाता है, पिंडदान करने से क्या होता है कि जब आप पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करने से आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो परिजन हैं, वो जिस भी योनि में अटक रहे हैं उस योनि से वो आगे मुक्त हो जाते हैं। ये पिंडदान का महत्व होता है। पिंडदान करने से क्या होता है कि जिस भी योनि में आपके पूर्वज अटक रहे हों उस योनि से आगे निकल जाते हैं। ये पिंडदान कहलाता है। पिंड भरवाना कहलाता है कि जिसमें आपको अपने पूर्वजों को पूजना नहीं है, वह पिंड भरवाना होता है। इस विषय में मैं फिर कभी बता दूंगा पिंडदान और पिंड भरवाने में क्या तरीका होता है और किस तरीके से कराए जाते हैं। पिंड भरवाने का मतलब होता है कि किसी पूर्वज को आपको पूजना नहीं है, कभी भी कोई उत्तर पितर वगैरह होते हैं उनको पूजना नहीं है। पिंडदान का मतलब होता है कि आपके जो पूर्वज किसी योनि में अटक रहे थे वहां से वो आगे निकल जाएं, तो ये पिंडदान का महत्व होता है। ये भी आप उस दिन करा सकते हैं। और श्राद्ध यदि घर पर करते हैं तो उसका फल कम मिलता है, और यदि यही श्राद्ध आप किसी पुण्य क्षेत्र में करते हैं, जाकर हरिद्वार, काशी या इत्यादि प्रयागराज आदि किसी पुण्य स्थान पर जाकर करते हैं, तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपके ऊपर श्रद्धा और भाव के ऊपर डिपेंड है, प्लस आपके सामर्थ्य के ऊपर बात है कि आपका सामर्थ्य कितना है। कुछ लोगों के पास सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, घास गाय के लिए कहीं से कोई घास काट लाएं और गाय को घास चारा डाल दें, तो ये भी आपके लिए श्राद्ध हो जाएगा। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको करना क्या है, आप सूर्य देव की तरफ हाथ उठाकर सूर्य देव को नमस्कार करें और उनको 2 लोटे जल समर्पित करें और उनसे कहें कि मेरा अमुक पितर है, उसके लिए मैं आज श्राद्ध कर रहा हूँ। हे सूर्य देव, आप मेरी ओर से श्रद्धा भाव से इस श्राद्ध को स्वीकार करें और मेरे पूर्वज इससे ही तृप्त हो, प्रसन्न हो। तो सूर्य देव की अनुकंपा से उसी से उनका कार्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि थाली में आपको सारा भोजन रखना है, उसके ऊपर से पानी 3 बार घुमाना है और गाय को खिलाना है। तो वह लोटा जो जल आपके पास है उसका क्या करना होता है, उस जल के लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा भोजन रख लेना है
हल्का सा भोजन रखना है, वह आपको सूर्य देव को समर्पित करना है। ठीक है ना, ये सूर्य देव को समर्पित करना है अपने पूर्वज के निमित्त। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः के आह्वान करते हुए आप सूर्य देव को समर्पित करें, या फिर आप जो गाय के लिए आप भोजन लेकर जाएं, गाय के चारे में ही उस पानी को आप वहां पर मिला दें। ये भी एक अति उत्तम तरीका है। तो इस तरीके से आप श्राद्ध करें। श्राद्ध करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मैं करता हूँ वो मैं यही करता हूँ कि भोजन पूरा थाली में एक पूरा भोजन लगा लेना, पूरा भोजन, और पितृदेव जिस देवता का, जिस भी पितृदेवता का पितृ का श्राद्ध है उस पितृ को आह्वान करना। आह्वान करने के बाद उसके लिए 3 बार जल को हमें क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतारना, 1 2 3 बार उतारना, जल को नीचे छोड़ देना। उसके बाद में एक बार में जल छोड़ना, फिर दोबारा में जल छोड़ना, फिर 3 बार ऐसे जो जल छोड़ना है। उसके बाद उस भोजन को ले जाकर गाय को दे के आना, वह पानी भी गाय को दे देना। उसके अलावा 2 लोटे जल सूर्यदेव को समर्पित करना अपने पितरों के नाम के। अलग से जो सूर्यदेव को मैं करता हूँ वो तो करता ही हूँ कंटिन्यू। और उसके अलावा कुत्ते के लिए भोजन निकालना, कौवे के लिए भोजन निकालना, ये मेरा रूटीन है जिस तरीके से मैं श्राद्ध करता हूँ। और इस तरीके श्राद्ध करने से श्राद्ध उनको में किया गया भविष्य उन्हें प्राप्त भी होता है, सब कार्य सिद्ध होता है। तो ये तरीके होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति पुण्यतिथि पर अपने शरीर का बालों का मुंडन भी कराते हैं और ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, वो भी तरीका सही है। तो ये जिस तरह जिस आपकी सामर्थ्य के अनुसार जैसा आप कुछ दिखे उस प्रकार करें। मैंने जो जिस प्रकार करता था मैंने आपको बताया, अब आपकी जैसी इच्छा आप चाहे कर सकते हैं। श्राद्धों को अनसुना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये पितृ ऋण होता है, इसे उतारना बहुत जरूरी होता है। श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक पुत्र के लिए, अपने पिता और परपिता पिता दादा के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। श्राद्ध को अवश्य करें, इसे सुना ना जाने दें। सभी भक्तों को जय श्री राम।